हेलो, नमस्ते गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में। जैसा कि आपको जानकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी पार्लियामेंट में एक नया बिल लेकर आई है, जो कि है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। इसमें कि आपको जैसा कि पता है कि जो एग्जिस्टिंग वक्फ बोर्ड का एक्ट है वो 1950 में लागू हुआ था। जो अभी तक एग्जिस्टिंग में है उसमें कुछ चेंजेस जो है 1991 में किए गए थे नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा, जिसके बाद से अभी तक जो है 1950 का एक्ट अभी तक एग्जिस्टिंग में है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अमेंडमेंट करने का जो है विचार किया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या इसके नॉर्म्स हैं और जो है क्या इसके नए फीचर्स हैं। इसमें जो नया अमेंडमेंट है इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि सारे पार्टी के मेंबर्स इंक्लूडिंग अपोजिशन मौजूद रहेंगे और वो जो है इस बिल के ऊपर डिस्कशंस करेंगे और अपने अपने सुझाव और प्रस्ताव देंगे। और इस जो बिल में है 44 न्यू अमेंडमेंट्स जो है किए जा रहे हैं, जिसमें कि इंक्लूडेड है एबोलिशन ऑफ सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट 1950। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं वक्फ बोर्ड 1950 का जो एक्ट है उसमें एक सेक्शन 40 है जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा जो है इसको अमेंड करने का विचार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वक्फ बोर्ड एक्ट का। इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 40 है, ये वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर्स देता है जो कि बहुत अनलिमिटेड मानी जा सकती हैं। वक्फ बोर्ड के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है और वो चैलेंज कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को। इसको जो है एबॉलिश करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट में विचार किया है और ऐसा प्रस्ताव किया गया है। दूसरा जो इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा वो है वुमेन एंड नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का। देखिए, अभी तक जो वक्फ बोर्ड है उसमें ज़्यादातर जो है मोस्टली या 100% हम कह सकते हैं वक्फ बोर्ड में जो भी ऑफिशियल्स या जो भी मेंबर्स हैं वो सब मुस्लिम हैं और पुरुष हैं। उसमें वुमेन्स का जो है कोई भी पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में वुमेन्स को पार्टिसिपेशन देने का प्रस्ताव है। और दूसरा जो है नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी इसमें दिया जाएगा, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स है उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। तीसरा जो अमेंडमेंट है वो इसमें किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल का। मीन्स अभी तक जो है वक्फ बोर्ड में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता था किसी भी प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाता था अकॉर्डिंग टू 1995 एक्ट। सच डिसीजंस आर टेकन बाय द वक्फ ट्राइब्यूनल विच हैज़ ओनली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि ओनली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। तो अभी तक जो है उसके ऊपर विवाद होते आ रहे हैं और एलिगेशंस इस तरीके के लगते आ रहे हैं वक्फ ट्राइब्यूनल के ऊपर कि जो फैसले हैं वो वक्फ बोर्ड के फेवर में ही जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इसमें चेंज लाने के लिए, इसमें बेटरमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल जो है इसमें निर्धारित किया जाएगा। जो भी डिस्प्यूट इस टाइप के क्रिएट होंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो है आर्बिट्रर का रोल होगा। तो ये जो है चेंजेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल के लिए लाए जाएंगे और वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है आर्बिट्रर बन के ये डिसाइड करेंगे कि जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो है वक्फ से बिलोंग करती है या गवर्नमेंट लैंड है।
और अगला जो अमेंडमेंट इसमें है वो है ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन का। मींस अभी तक जो है वक्फ बोर्ड एक सिंगल बॉडी है जो सभी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन लाया जाएगा, जिसका कि मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम्स में भी, जैसे बोहराज एंड आगा खानीज़ एंड शिया एंड सुन्नीज़, इन सब के लिए जो है अलग से एक बोर्ड गठित किया जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो है पावर टू ऑडिट। अभी तक जो है वक्फ का जो लेन देन है, पैसा है, उसका कोई जो है ऑडिट ऑफिशियली नहीं किया जाता है, लेकिन अब जो है पावर टू ऑडिट आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और जो ऑडिट किया जाएगा वो किया जाएगा सीएजी के थ्रू, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑडिटर इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट मैं कह सकता हूँ वो है रिटन कंसेंट का। रिटन डीड विल बी मैंडेटरी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू द वक्फ। देखिए अभी तक जो है 1950 के एक्ट के अनुसार जो है अभी तक जो है एक रिटन डीड जो है मैंडेटरी नहीं है वक्फ को कोई भी प्रॉपर्टी पास करने के लिए। अभी तक के लॉज के अनुसार अगर कोई पर्सन जो है ऑरल एग्रीमेंट भी कर ले, जिसका कि कोई प्रूफ बेसिकली होता नहीं है, ऑरल एग्रीमेंट के थ्रू भी जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र की जा सकती अभी तक। बट अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है उसके अनुसार जो है रिटन डीड जो है मैंडेटरी हो जाएगी किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। और इस बिल पर अभी तक जो है काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से भी काफ़ी सारे एलिगेशंस गवर्नमेंट पे लगाए जा रहे हैं, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं इस अमेंडमेंट बिल को। अब आगे देखिए क्या होता है। थैंक यू।